अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्द वल उला वल इज़्ज़ वल बक़ाए वल रिफ़अत वल उला वल अज़मत वल किब्रियाए वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वरा खातमिल अंबियाए व इमामिल अत्क़िया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अशीरतिहि व इत्रतिहि व जमीइ औलादिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल खनीनुल करीम। तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ शौक़ से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम हज़रात, ज़वील एहतिशाम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, यकीनन आप सभी अहबाब माह रमदान की नूरानी साअतों से अपने दामने मुराद को भर रहे होंगे और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और अनवार व तजल्लियात से अपने सीनों को मुनव्वर, मुअत्तर और मुअम्बर कर रहे होंगे। अल्लाह ताला माह रमदान की सारी बरक़ात से हमें फैज़ अता फरमाए। दोस्ताने ज़ी वक़ार, वैसे तो माह रमदान की घड़ियों और मुबारक साअतों के अंदर कई ऐसी बातें हैं जिनको माह रमज़ान से ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि माह रमज़ान के अंदर जुमात की तादाद कभी 5 होती है और अक्सर औकात तो 4 जुमे ही माह रमज़ान के अंदर आते हैं, तो फिर जिस जुमे को जिस खास पहलू के साथ निस्बत हो, मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं उसी टॉपिक के हवाला से अपने सामीन के सामने गोश गुजार किया करता हूँ। तो चूंकि जो कल का दिन गुजरा वो 10 रमज़ानुल मुबारक का दिन था, तो 10 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इस्लाम में
अपने दामन के अंदर एक बहुत बड़ा एजाज अपने दामन में ले बैठी है, और वो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादार, सलीका शियार और हुजूर की जान निसार ज़ौजाए मोहतरमा हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा, जो मेरे मदनी माही की पहली ज़ौजाए मोहतरमा हैं, उनका विसाले बा कमाल था। तो आज इसी निस्बत से हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा को इज्जतों का सलाम पेश करेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हक बोलने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। दोस्ताने जी कद्र, माँ और बाप रिश्तेदारों के अंदर ये दोनों मरकजी हैसियत के हामिल होते हैं। जितनी भी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी और बरादरी हमें नजर आती है, उनमें से अगर माँ और बाप को आप निकाल दें तो बकिया सिफर बचती है। बकिया कोई किसी रिश्तेदार के साथ ताल्लुक वाला धागा नहीं रहता। ये फकत माँ और बाप होते हैं जिनकी वजह से रिश्तेदारियों के बंधन बंधे हुए हैं। अगर बाप को रिश्तेदारी में से आप एक लम्हा के लिए निकालते हैं तो फिर ना तुम्हें ताया नजर आएगा, ना चचा नजर आएगा, ना दादी नजर आएगी, ना दादा नजर आएगा, ना ही फूफियां नजर आएंगी, ना ही तुम्हें ददेहाली कोई ताल्लुक नजर आएगा। तो पता चला बाप है तो ददेहाल हैं, बाप है तो दादके हैं। और अगर एक लम्हा के लिए रिश्तेदारी की लिस्ट में से माँ को निकाल दिया जाए तो फिर ना मासियां हैं, ना मामू हैं, ना नानी है, ना नाना है। तो इसका मतलब ये बना कि जितनी भी चक्की रिश्तेदारी के सिलसिले में चलती है वो फकत बाप और माँ के सरे पर घूमती है। अगर ये दोनों ना हो तो फिर लंबी लिस्टें, फलां कराबतदार, फलां रिश्तेदार, ये कतान ना हो। दोस्तानी गिरामी कादर, यकीनन बाप भी इज्जतों और एहतरामों का काबिल है, लेकिन मां की शफकतों की छतरी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि मां की शफकत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। कोई भी मां हो, खा वो जानवरों की हो या वो इंसानों की हो या जंगल के अंदर रहने वाले दरिंदों की मां हो, मां तो मां ही होती है। मां के पहलू के अंदर धड़कने वाला दिल इतनी शफकतों और मोहब्बतों से माला माल होता है कि उसकी शफकत का सानी जहान में और कहीं कोई नहीं नजर आता। इस बात से आपका इत्तेफाक है? कोई ढीले बोल रहे हैं आप? फिर मां भी दो तरह की होती हैं। एक मां है जिसने तुझे जिस्म का ताल्लुक दिया, यानी जिसके बदन से आप पैदा हुए, उस मां से हमारा रिश्ता है जिस्म का। और एक मां है वो जिसके साथ हमारा ताल्लुक है रूह का। आमिना के लाल की अज़वाजे मुतहरात, नबियों के सुल्तान की अज़वाजे मुतहरात और हुजूर के हरम पाक में रहने वाली बीबियां, वो इज्जत की सिकंदर और कर्मों की धनी औरतें हैं जिन्हें मेरे रब ने हमारी तुम्हारी माएं करार दिया है। जिस्म अपने मकाम पर बड़ी अहमियत का हामिल होता है, लेकिन जिस्म से ज्यादा दर्जा, इज्जत, अजमत, शोहरत वो रूह की होती है। और रूह वो शय है जिसकी वजह से रब की ज़ाते पाक हमें आजमाता है कि ये लोग अपनी रूहानी तरबियत कितनी करते हैं। तो हुजूर की अज़वाजे मुतहरात हमारी रूहानी माएं हैं। आज हम जिस मां का तज़किरा करना चाहते हैं
वो हमारी वो रूहानी माँ है जिसको आमिना के लाल की ज़ाते पाक ने सारी अज़वाज मुतहरात से पहले अपने निकाह में कबूल फरमाया। उनका नाम है हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा बिन्ते खुवैलद। ये वो इज्जत की सिकंदरा और इज्जत की धनी माई साहिबा हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इतनी वफादार कि कमली वाला सारी जिंदगी दुनिया से जाते दम तक हजरत खदीजा को याद ही करता रहा। सुभान अल्लाह कहते हैं। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है जिसको रवायत हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। फरमाते हैं कि हजरत खदीजातुल कुबरा एक बर्तन उठाकर जिसके अंदर सालन था या खाने पीने की कोई चीज थी वो उठाकर हुजूर की बारगाह में लेकर जा रही हैं। मेरे रब की ज़ाते पाक ने हजरत जिब्राइल को बुलाकर फरमाया, जिब्राइल नज़ारा बड़ा तकने वाला है, मौका बड़ा देखने वाला है। खदीजा रसूलुल्लाह के लिए खाना उठाकर जा रही हैं। रब ने फरमाया, जिब्राइल जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में और जाकर अर्ज करो, या रसूलल्लाह, रब भी और जिब्राइल भी रसूलुल्लाह के सामने ये जिक्र फरमाया जिब्राइल अमीन ने कि या रसूलल्लाह, रब भी और जिब्राइल अमीन भी खदीजातुल कुबरा को सलाम दे रहे हैं। एक बार फिर कह दो, बात बड़ी अहमियत की है। उन्हें कौन सलाम दे रहा है? फरमाया खदीजातुल कुबरा को रब और हजरत जिब्राइल सलामियां दे रहे हैं। सिर्फ सलामी ही नहीं बल्कि फरमाया उन्हें खुशखबरी दे दो कि रब फरमा रहा है कि खदीजा के लिए हमने जन्नत में महल तैयार करवाया है, ईंटों का नहीं, बजरी और सीमेंट का नहीं। फरमाया बताओ हजरत खदीजा को कि मोतियों का महल हजरत खदीजा के नाम कर दिया है। ये वो इज्जत माँ हैं, ये वो इज्जत की सिकंदर हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा हैं। मुझे ये बताएं, तेरे मेरे नाम इलाके के किसी MPA MNA का ही आ जाए, इलाके के थानेदार का सलाम आ जाए, किसी जरा मोतबर शख्सियत का सलाम आ जाए, हम जमीन से बालिश्त बुलंद हो जाते हैं। हम जमीन से जरा उठ के चलते हैं कि मुझे सलाम फलां सिरदार साहब ने भेजा है, मुझे सलाम फलां AC साहब ने भेजा है, मुझे सलाम फलां थानेदार ने भेजा है। ए सैयदा खदीजातुल कुबरा, तेरी इज्जत पर मेरी माँ बाप की इज्जतें कुर्बान हो जाएं। ए खदीजातुल कुबरा, तेरी शान पर मेरे माँ बाप की इज्जत कुर्बान हो जाए। ए खदीजा, तू कितनी मुकद्दर की सिकंदर है कि जिन्हें रसूलुल्लाह की खिदमत के सिले में इस कायनात का परवरदिगार सलाम दे रहा। और सुभान अल्लाह ढीली कह दें, दिल खोल कर सुभान अल्लाह कह दें। ये हदीस पाक थी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की। अब मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की एक और हदीस पाक सुने जिसको रवायत करने वाले हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 लकीरें खींची। बोलो कितनी? 4 लकीरें खींची। हुजूर ने हमसे सवाल किया, अतदरूना मा हाज़ा, जानते हो ये क्या है? 4 लकीरें जमीन पर हुजूर ने खींची, खींच कर फरमाया, अतदरूना मा हाज़ा, जानते हो ये लकीरें क्या हैं?
सहाबा थे कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, या रसूल अल्लाह, या रब जानता है, या रब का यार मोहम्मद अरबी जानता है, हमें क्या इल्म। बात हो रही है, हुजूर नबी करीम ने फरमाया ये 4 लकीरें मैंने बनाई हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जन्नत की सबसे बेहतरीन औरतों के नाम हैं। फरमाया ये जन्नत की जो सबसे बेहतरीन औरतें होंगी उन 4 औरतों के नाम चारों लकीरें हैं। या रसूल अल्लाह वो चारों कौन कौन हैं? सबसे पहले मेरे नबी करीम ने जिसका नाम लिया वो है इज्जत की धनी हजरत खदीजातुल कुबरा। हदीस पाक में फरमाया, हुजूर ने फरमाया एक खदीजातुल कुबरा खदीजा बिनते खुवैलिद, और फिर फरमाया फातिमा बिनते मोहम्मद, और तीसरे नंबर पर फरमाया आसिया, और चौथे नंबर पर हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा का नाम लिया। दोस्ताने गिरामी कादर, आज वजीर आजम की बीवी वो खातून अव्वल कहलाती है। सारी दुनिया कहती है कि वजीर आजम की बेगम है, लिहाजा ये खातून अव्वल है। हमने कहा खातून अव्वल ये नहीं, हमसे सवाल करो खातून अव्वल वो है जिसे आमिना का लाल अपनी हदीसों में सबसे पहले रखता है। फिर जन्नत में ही नहीं, दुनिया में ही नहीं, जन्नत में भी खातून अव्वल है। हुजूर ने फरमाया सैयदा खदीजातुल कुबरा वो धनी है। दोस्ताने गिरामी कादर, फिर ये भी समझें कि अगर रसूलुल्लाह की ज़ौजाए मोहतरमा हजरत खदीजा हैं तो कितनी इज्जत की हामिल हैं। आज अगर एक बंदा दूल्हा बनता है ना, चौक पंडोरी से अगर उसकी शादी होती है या इलाके में जाता है, वो एक दूल्हा है और दूल्हे को मरकजी हैसियत हासिल होती है। अगर दूल्हे को बारात से निकाल दिया जाए तो पीछे बारात नहीं रहती। बोले नहीं, मेरा ख्याल है कोई बात भारी है भाई, बात समझ आ रही है ना। अगर दूल्हा साहब बारात में ना हो तो फिर बारात नहीं रहती। तो दोस्ताने गिरामी कादर, अगर तेरे इलाके की शादी हो, तेरे इलाके की बारात हो, उस बारात में से अगर दूल्हा निकल जाए, कोई शादी वाली तकरीब सईद नहीं बनती, वो तकरीब नहीं रहती, उसके अंदर दूल्हे को मरकजी इनफरादी हैसियत हासिल है। मरकजी हालत सिर्फ और सिर्फ दूल्हे की होती है। दोस्ताने गिरामी कादर, खुदा की कसम, अगर आम हालात में कि शादी के मौके पर दूल्हे को मरकजी हैसियत हासिल है, खदीजा तेरे इज्जतों को मेरे करोड़ों सलाम, खदीजा तेरी शान को मेरे लाखों सलाम। तू वो दुल्हन है जिनका खामद कोई आम दूल्हा नहीं, बल्कि खुदा की कसम आमिना का लाल दोनों आलम का दूल्हा है। दोनों आला हजरत ने यही तो कहा है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला कह दो, सबसे बाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम। एतराज करने वाले लोग भी होते हैं, वो कहते हैं अगर तुम रसूलुल्लाह को दोनों आलम का दूल्हा कहते हो तो दुल्हने कहाँ हैं? वो कहेंगे दुल्हने कहाँ हैं? दोनों आलम का दूल्हा हुजूर को कहते हो। हम कहते हैं इतने पगले न बनो, हमने पहले बताया कि दूल्हा वो होता है जिसे मरकजी हैसियत हासिल है। अगर दूल्हा बारात में ना हो तो बारात नहीं रहती। अगर आमिना का लाल इस जहान में ना हो तो ये जहान भी कोई नहीं है, अगला जहान भी कोई नहीं है। तो
इस वजह से कमली वाला दोनों जहानों का दूल्हा है। तो दोस्तों, हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा का मकाम कितना अरफा है, जिन्हें वो रसूलुल्लाह की ज़ौजियत का शर्फ मिला कि जिन्हें मेरे रब के फरिश्ते क्या सारे नबी भी सलामियां देते हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी कमाल बात लिखी है। आप फरमाते हैं, जब नबी करीम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया ना, हुजूर पैदा होते ही नबी हैं। बोलो, सब बोलिए, हुजूर पैदा होते ही नबी हैं, लेकिन ऐलान कब फरमाया? 40 साल में। बोलो, 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। मेरे नबी करीम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, दोस्तों खदीजातुल कुबरा इतनी इज्जत वाली शख्सियत है, इतनी इज्जत वाली है। इधर मेरे नबी करीम ने ऐलान फरमाया, ओ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मेरे नबी करीम ने ऐलान फरमाया, खदीजा वो इज्जत वाली औरत है जिसने सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ा है। हुजूर कहते कि खदीजा ने कलमा पढ़ दिया। इतनी बड़ी अमीर औरत थी, इतनी बड़ी अमीर औरत थी कि जिस वक्त काफिले जब काफिले जाते थे ना अरब से बाहर माल लेकर, तो खदीजातुल कुबरा भी बहुत बड़ी मक्के की अमीर तरीन औरत हैं, और इतनी बड़ी भरकम रकम है आपके पास कि पूरे काफिले की जितना सामान होता है, इतना सिर्फ खदीजातुल कुबरा अकेली का सामान होता है। वो सामान लेकर जाते हैं तजारत वाले, और नफे भी वाज़ेह बात है सामान के मुताबिक ही होते हैं ना। मालदार थी, जब नबी करीम की बारगाह में आई, निकाह किया, तो फिर न आओ देखा न ताओ, सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया, और इस्लाम का प्रचार करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दिया। और लिखते हैं हजरत किबला पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर ज़ियाउल उम्मत आप फरमाते हैं, दुनिया वालों, हजरत सैयदा खदीजा ने नबी करीम पर इतना माल खर्च किया, इतना माल खर्च किया कि जिस दिन खदीजातुल कुबरा का जनाजा उठा, फरमाया खुदा की कसम खदीजा के घर में इतना सामान भी नहीं था, इतना सोना या चांदी नहीं थी, जितनी किसी खजूर के अंदर से गुठली निकले, गुठली पर काले रंग का तिल होता है, इतनी भी सोना चांदी बाकी नहीं थी। और आगे ये भी फरमाते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल करने के बाद सारा माल, सारा जितना सोना चांदी है नबी करीम के लिए इस्लाम की दावत पर कुर्बान कर दिया। फरमाते हैं लोगों, उनमें एक नाम है खदीजातुल कुबरा का, और दूसरा नाम है चहेते सहाबी सिद्दीक़ अकबर का। देखो ना, बड़े खानदान की कोई औरत हो ना, तो वो किसी आदमी के साथ शादी कर ले तो फिर वो बड़े रंग भी दिखाती है, होता है या नहीं? वो कहती है मैं बड़े खानदान की हूँ, और तेरे घर में आकर तो मैं परेशान आ लूं। कौन सी मुसीबत है जो हजरत खदीजा पर नहीं आई? कौन सी तकलीफ है जो खदीजातुल कुबरा पर नहीं आई? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक जब अरब वालों ने मेरे नबी करीम के खानदान वालों को वहां कैद रखा एक घाटी के अंदर, मेरे दोस्तों सैयदा खदीजातुल कुबरा भी 3 साल तक मेरे नबी करीम के साथ उस घाटी
घाटी में रही हैं, उस वादी में नहीं रही हैं। लोगों जिस्म पतला पड़ गया, कमजोर हो गई। वहां पर खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। बड़ी मुश्किलों से 3 साल गुजरे, लेकिन खुदा की कसम मजाल है कि हजरत खदीजा ने कहीं शिकवा किया हो? नाना मेरे वीर, शिकवा नहीं किया। 3 साल तक बड़े खानदान की बड़ी बेटी मेरे नबी की फर्मा बरदार बनकर रही है। 3 साल तक वहां उन हुजूर के साथ रही है। हमारे यहाँ तो यूं होता है, खामद के हालात अच्छे हों तो बीवी खुश है, हालात दिगर गुम हो जाएं, गुर्बत आ जाए, वो कहती है मेरा पल्ला साफ करो, मुझे छोड़ दो। जब तक मैं मेको में रही, मेरा खानदान इतना बड़ा, मेरा खानदान इतना ऊंचा, हम इतने अमीर ज़ादे, तेरे घर में आकर मुझे खाने की रोटी नहीं मिल रही, मैंने यहाँ रह के क्या करना है? लेकिन मेरे क्यों ना करोड़ों सलाम खदीजातुल कुबरा को हों। अरब वाले रसूलुल्लाह को तकलीफ देते हैं, खदीजा रसूलुल्लाह की ढारस बंधाती है, हौसला बढ़ाती हैं और हुजूर को समझाती हैं मेरे शोहरे नामदार, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह, ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर रसूलुल्लाह ने भी जवाबन वफादारी का जवाब वफादारी से दिया है। ये नहीं कि हमारी तरह बीवी अगर तुम्हारे तलवे भी चाटे और खामन साहब को कभी हौसला ना आए, ये बात नहीं। रसूलुल्लाह ने हर पहलू से हमारी रहनुमाई फरमाई है। अगर खदीजातुल कुबरा भलाइयां करती है तो जवाबन रसूलुल्लाह ने भी भलाई की। हजरत सैयदा आयशा फरमाती हैं लोगों 25 साल खदीजा नबी करीम के साथ रही। कितनी उम्र थी हजरत खदीजा की जब रसूलुल्लाह से शादी की? पूछ लें एक दूसरे से। 40 साल। तो खुद नबी करीम की उम्र कितनी थी? 25 साल। आज है कोई ऐसा दूल्हा जो हो 25 साल का और वो 40 साल औरत के साथ शादी कर ले? वो कहता है मैं डॉक्टर हूं, मैंने डॉक्टर से शादी करनी है, मैं इंजीनियर हूं, मैंने इंजीनियर से शादी करनी है। तो नबियों का सुल्तान सिर्फ नबी नहीं, नबियों का भी सुल्तान है। और सिर्फ ये नहीं कि जमीन वालों का सुल्तान है, अर्श पर रहने वालों का भी सुल्तान है। तो हुजूर ने फिर 40 साल औरत से शादी क्यों की? वजह समझ आई? वजह यह है दोस्तों, अगर कम उम्र औरत होती, थोड़ी उम्र की लड़की होती, हो सकता है वो फिसल जाती, मेरे नबी करीम पर आने वाले मसाइब अहलाम दुखों दर्दों को बर्दाश्त न कर पाती। लेकिन ये इंतहाई संजीदा औरत है, 40 साल औरत है, लेकिन खुदा की कसम जहां भी मुश्किल वक्त आया, तंगी का वेला आया, हौसला नहीं हारा, बल्कि नबी करीम की वफादार बनी आमिना के लाल, तुम कदम उठाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर हुजूर के साथ है। 25 साल नबी करीम के साथ रही। वो इज्जत की धनी औरत है जिनमें से मेरे नबी की सारी औलाद खदीजा के बतन से है। खदीजा के घर में अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने 4 बच्चियां पैदा फरमाई, 2 बच्चे पैदा फरमाए। 4 बच्चियों में सबसे बड़ी बच्ची हजरत सैयदा ज़ैनब है, दूसरी हजरत उम्मे कुलसूम है, तीसरी हजरत सैयदा रुकैया है, चौथी बेटी हजरत सैयदा फातिमा तज़ारा है। बच्चों में एक बच्चे का नाम है कासिम, दूसरे बच्चे का नाम है अब्दुल्ला, और इन्हीं दोनों बच्चों को तय्यब व ताहिर कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज अगर कोई सैयद है तो नाम करता है, इज्जत में कहते हैं हम सैयद ज़ादे हैं। मैंने कहा सैयद ज़ादे हो, इंतहाई इज्जत मुकर्रम हो, कहते हैं कि हम हसन हुसैन की नस्ल से हैं, उस सैयद ज़ादे तेरी इज्जतों को सलाम हम करते हैं। अगर हजरत इमाम हसन हुसैन की नस्ल से है, तेरा भी बड़ा मकाम है, लेकिन मुझे पता हसन हुसैन की नानी का रुतबा क्या होगा। हजरत सैयदा फातिमा के बेटे हैं ना, और फातिमा किसकी बेटी है?
सैयदा खदीजातुल कुबरा से हजरत आयशा फरमाती हैं, दुनिया वालों खुदा की कसम आमिना का लाल इतना वफादार है, इतना वफादार है। आज तो मामूली मामदार बंदा हो वो दो दो शादियां करने के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन जिसे मेरे नबी करीम को मेरे रब ने सारे जहानों का मालिक को मुख्तार बनाया है। 25 साल खदीजा घर में रही, मेरे नबी करीम ने दूसरी शादी का सोचा भी नहीं है। हालांकि अरब वाले 4-4 शादियां कर लेते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये मेरे नबी करीम की वफादारी का सबूत है कि 25 सालों में दूसरी शादी का नाम नहीं लिया, दूसरी शादी का नाम नहीं लिया। और फिर समझिए, हजरत आयशा फरमाती हैं, खदीजातुल कुबरा दुनिया से चली गई। फरमाती हैं, लोगों मैं हैरान हूँ, मुझे किसी औरत पर इतना रश्क नहीं आता, इतना रश्क मैंने किसी औरत पर नहीं किया जितना रश्क मुझे हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा पर आता है। फरमाती हैं, लोगों कमली वाला बैठा बैठा कभी खदीजा का जिक्र शुरू कर देते। हुजूर फरमाते, खदीजा ने मेरे साथ ये भी एहसान किया है, खदीजा ने मेरे साथ ये भी भलाई की है, खदीजा ने मेरे साथ ये भी अच्छाई की है। दोस्तों गिरामी कादर, मेरे नबी करीम खदीजा के जाने के बाद खदीजा की सहेलियों को भी याद रखा करते हैं। अगर सरकार घर में कोई जानवर ज़िबा करते हैं तो उसका गोश्त सैयदा खदीजा की सहेलियों को तोहफा भेजते हैं, तोहफा देते हैं कि खदीजा की रूह खुश हो जाए। खदीजा ने करम एहसान किए थे ना, हुजूर ने जवाब दिया या नहीं? खदीजा ने साबित किया था, सर है सदे कान भी का उतारने के लिए कह दो ना, सर है सदे कान भी का उतारने के लिए ये जिंदगी है मोहम्मद पे वारने के लिए सबके दो ये जिंदगी ये जिंदगी है मोहम्मद पे वारने, दिल है याद नबी से संवारने के लिए, जुबान है हर घड़ी उनको पुकारने के लिए, दो सबा है हर घड़ी उनको पुकारने। सैयदा खदीजातुल कुबरा के एहसान मेरे नबी करीम ने याद रखे और जवाबन हुजूर ने भी उनकी उस मोहब्बत को याद रखा। बोलो याद रखा या नहीं? खदीजातुल कुबरा जब दुनिया से गई ना, हुजूर ने अपने हाथों से उनको जमीन के हवाले किया। कब्र में जब हुजूर ने उतारा तो अपने हाथों से खदीजातुल कुबरा को उतारा। अमूमन जिक्र फरमाते सैयदा आयशा फरमाती हैं, सौकन होने के नाते दिल में रकाबत आ जाती है ना, कोई भी हो सौकन। हालांकि खदीजातुल कुबरा पहले दुनिया से चली गई हैं, लेकिन जब हुजूर जिक्र करते तो हजरत आयशा कहती हैं, हमने किसी मोड़ पर एक बात कर दी कि हमारे होते हुए तुम उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते रहते हो। या रसूल अल्लाह, वो कच्चा गोश्त खाने वाली, कहते हैं वो कच्चा गोश्त खाने वाली
उनको तुम याद करते हो। हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे खदीजातुल कुबरा के हवाला से अजियत न दो, मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ न दो। तो अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खदीजा अगर रसूलुल्लाह की वफादार है तो नबी करीम ने भी उनके साथ वफादारी की है। कितना बड़ा मकाम है खदीजातुल कुबरा का। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत तो करती ही रही है ना, सरकार की खिदमत में तो मगन रही है। लेकिन उलमा ने लिखा कि हजरत खदीजा सारी जिंदगी नबी करीम के सामने कभी सर भी उठा कर नहीं चली। देखिए गारे हिरा के अंदर जब हुजूर जाते हैं पहली वही नाज़िल होती है ना, जिब्राइल आते हैं, 40 साल हुजूर की उम्र हो जाती है। जिब्राइल वही लेकर आते हैं, वो कहते हैं इक़रा पढ़िए। हुजूर फरमाते हैं मां अना बिक़ारिन, मैं नहीं पढ़ता। और लोग कहते हैं कि जिब्राइल नबी का उस्ताद है। भाई इसका मतलब उस्तादी नहीं है, वो तो रब का पैगाम लेकर आया। रब फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रब ने अपने यार को पढ़ाया। वो कहते हैं कि पढ़िए। जिब्राइल कहते हैं हुजूर को इस तरह ना अपनी गोद में लेकर, कलावे में लेकर जिब्राइल भेजता है, दबाता है और कहता है इकरा पढ़िए। हुजूर फरमाते हैं मां अना बिक़ारिन, मैं नहीं पढ़ता। दोबारा फिर कहते हैं पढ़िए, तिबारा फिर कहते हैं, हुजूर यही कहते हैं। लेकिन जिब्राइल ने तीसरी बार कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आमिना के लाल उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने तुम्हें पैदा फरमाया है। मेरे दोस्त, मेरे नबी करीम ने पढ़ा, चूंकि पहली बार वही नाज़िल हो चुकी है, हुजूर नबी करीम शिशदार हो चुके हैं, सरकार का बदन कांप रहा है। घर में गए, खदीजातुल कुबरा बैठी है, नबी करीम ने बताया खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझ पर कपड़ा उड़ा दो, मेरा जिस्म लर्ज़ रहा है। मेरे दोस्तों खदीजातुल कुबरा धारस बनाती हैं, हौसला बनाती हैं, कहती हैं मेरे शोरे नामदार गम ना खाओ, रब करम फरमाएगा। क्या कहती हैं? हौसला करो, हौसला बढ़ाती हैं। अब ईमान से बताओ, अगर बच्ची होती 15 साल की, वो फिर हौसला क्या बढ़ाएगी? ये तो 40 साल औरत है। हुजूर के सामने हुजूर का हौसला बढ़ा रही हैं, कहती हैं तुम सिला रहमी करते हो, तुम गरीबों पर शफकत करते हो, तुम रातों को जागते हो, तुम नमाजें पढ़ते हो, तुम नवाफिल में मशगूल रहते हो। रब तुम पर कभी भी ऐसा कोई वक्त नहीं लाएगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो, रब करम फरमाएगा। हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा ने रसूलुल्लाह की ढारस बंधवाई। इससे ये समझ आती है कि हमारी बेगमात और बीवियों को भी ये सबक होना चाहिए कि अगर खामन पर कोई कड़ा वक्त आए, मुश्किल वक्त आए, तो वो बिदक न जाएं, भागम भाग न हो जाएं, बल्कि हौसला दें। बोलो क्या करना चाहिए? कि वो कहें कि हम रहती ही नहीं, हम जाती हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि उन्हें हौसला बढ़ाना चाहिए। हुजूर की एक और बीवी है जिनका नाम है उम्मे सलमा। उम्मे सलमा हुदैबिया के मकाम पर हुजूर ने जब सहाबा इकराम को फरमाया ना अपने बाल कटवा दो और वापस जाना है, फैसला किया। अब बात लंबी हो जाएगी, मैं बात को ज्यादा खोल कर बयान नहीं कर पाता। तो सहाबा इकराम के दिल में कलक था, परेशानी थी कि कोई काफिर हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम जंग कर लेते हैं, हमें जाना है मक्का पाक में और वहाँ उम्रा करके वापस जाना है। चूंकि हुजूर ने उम्रा करने से पहले ही फरमा दिया बाल कटवा दो। सहाबा इकराम सोच में हैं, तो हुजूर ने देखा कि सहाबा रुके हुए हैं, अब किसी जानिब हरकत नहीं कर रहे, परेशानी के आलम में आए हजरत उम्मे सलमा के पास। हुजूर ने फरमाया उम्मे सलमा ये मामला है। उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, मोमिनों की माँ हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह को खूबसूरत मशवरा दिया, कहने लगी ऐ मेरे शौहरे नामदार, पहले आप अपने बाल कटवा दें।
मशवरा है या नहीं? कहने लगी ऐ मेरे शौरे नामदार, अगर आप अपने बाल कटवाएंगे, हलक करवा देंगे तो यकीनन सहाबा भी ऐसा ही करेंगे। इधर मेरे दोस्त, मेरे नबी करीम ने हजरत सैयदा उम्मे सलमा की बात मानी, मानकर उन्होंने अपना हलक करवाया। सहाबा इकराम ने देखा रसूलुल्लाह की सुन्नत समझकर हलक करवा दिया। हुजूर ने इस मौका पर हजरत सैयदा खतीजा तो सैयदा उम्मे सलमा को सराहा। तो ये बात भी समझ आ गई कि बीवियों को अपने खामदों को अच्छा मशवरा देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जो कुछ होता है पर इनके सर पर आएगा, इनके लिए मुसीबत खड़ी होगी, बल्कि वो इनके साथ शीशा पलाई दीवार बनकर खड़ा होना चाहिए। और हुजूर की अज़वाजे मुताहरात ने हमें तो यही सबक दिया, हमें यही कुछ समझ आया। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं? दोस्ताने गिरामी कद्र, तो खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी की वो चहेती और लाडली ज़ौजाए मोहतरमा है, जिनके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर सराहत फरमाई है। उलमा ने लिखा है कि जब बंदा मरेगा ना, जन्नत में जाएगा, तो जन्नत में एक एक बंदे के हक में 70 हूरें आएंगी। अब तो सुभान अल्लाह बनता है ना, मोमिन हो तो सुभान अल्लाह तो कौन? इंशाअल्लाह एक एक बंदा मोमिन के हक में कितनी मोमिन, बशर्ते के बंदा ईमान वाला हो, ईमान सलामत ले जाए। फिर उलमा कहने लगे अगर 70 वो होंगी तो ये बेचारियां जो दुनिया में रही हैं ये किधर जाएंगी? जो सारी जिंदगी खिदमत करती रही हैं ये भी मर जाएंगी, तो ये भी वहां होंगी, तो ये किस खाते में होंगी? उलमा ने फिर इसका तबसरा फरमाया दुनिया वालों ये औरतें भी जन्नत में जाएंगी, जन्नत की हूरें भी एक एक इंसान, एक एक मुसलमान बंदे के हक में आएंगी। 70 हूरें होगी। लेकिन जो मुसलमान अपने खामन की सलीका शियार वफादार औरत बनकर मरेगी, ये क़यामत के अंदर जन्नत के अंदर जाएगी, ये मलका बनकर रहेगी। जन्नत की हूरें इनकी लौंडियां और नौकरानियां बनकर रहेगी। इनके शौहर तो हम होंगे, फिर ये मलका बनेगी, इनका एक मकाम बनेगा। लेकिन मुझे बताओ ना, दोस्ताने गिरामी कादर नबियों के इमाम से बड़ा बंदा मेरे रब ने कायनात में पैदा ही कोई नहीं किया। रसूलुल्लाह से बड़ा इंसान जहान में आया ही कोई नहीं है। बताओ ना लोगों, जब जन्नत के अंदर रसूलुल्लाह के पास हूरें होंगी, उस वक्त खतीजातुल कुबरा का मकाम कितना आला होगा, जो रसूलुल्लाह के अक़द में होकर मलका बनेगी। तो हम उनको सलाम देते हैं, चूंकि उनका यौम विसाल था कल, जो कल का दिन गुजरा है, इसलिए आज हमने हजरत सैयदा खतीजातुल कुबरा की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाई। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हजरत सैयदा खतीजातुल कुबरा की जानिब से हमारे लिए शफाअत का सामान पैदा फरमाए।